हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको भारतीय भूगोल के सिलेबस पर चर्चा करने के बाद भारतीय भूगोल के पाठ्यक्रम की शुरुआत कर दी थी, उसका प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक जो लिया था वो लिया था फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, भारत के भूभौतिक प्रदेश। ये मैंने पहला टॉपिक लिया था। उसमें मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने ये बताया था कि भारत को भौतिक दृष्टि से 6 प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। फिर मैंने सेकंड नंबर पर बताया था आपका मध्य का विशाल मैदान। और तीसरे नंबर पर बताया था आपको तीसरे नंबर बताया था प्रायद्वीपीय पठार। चौथे नंबर पर बताया था आपका थार का मरुस्थल। फिर मैंने बताया था 5वें नंबर पर आपको भारत के तटीय मैदान। और छठे नंबर पर बताया था भारत के द्वीप। तो आज अपने लोग जो शुरू करेंगे, जो 6 भौतिक प्रदेश हैं, इनमें से पहला भौतिक प्रदेश उठाते हैं और भारत के द्वीपों को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, भारत के द्वीपों को पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें और जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उन पर भी अपने लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो आज देखते हैं भारत के द्वीप, आइलैंड ऑफ इंडिया। भारत के द्वीप, देखिए भारत के द्वीप, भारत में 3 तरीके के द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखिए नंबर 1 पर सागरीय या महासागरीय द्वीप, जो किसी सागर या महासागर में है। यहाँ पर आपको 2 द्वीप मिलेंगे। आप यहाँ पर पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या पढ़ेंगे? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और आप पढ़ेंगे सागरीय महासागर में दूसरा द्वीप पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे लक्षद्वीप। किसको पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे लक्षद्वीप को। फिर देखिए द्वीपों के टाइप्स में आपको दूसरी जो टाइप है, दूसरा जो प्रकार है, उसमें मिलेगा डेल्टाई द्वीप। कौन सा मिलेगा? डेल्टाई द्वीप। डेल्टाई द्वीप में आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माजुली नदी द्वीप के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? माजुली नदी द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। फिर नंबर 3 पे जो आएगा उसको बोलेंगे नदी द्वीप। क्या बोलेंगे? नदी द्वीप। इसमें आपके बहुत सारे द्वीप हैं, मैं 1-2 लिखे दे रहा हूँ, जब पढ़ाएंगे तब उनको डिटेल से बता देंगे। जैसे कि अगर आप इसमें देखिए तो यहाँ पर आपको सालसेट द्वीप मिलेगा, पम्बन द्वीप मिलेगा, श्रीहरिकोटा, पम्बन द्वीप को हटा दीजिए यहाँ से, श्रीहरिकोटा द्वीप मिलेगा और व्हीलर द्वीप। और भी बहुत सारे द्वीप हैं, जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। देखिए आप इसको नोट कीजिए। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया हम पढ़ रहे हैं आइलैंड ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप। भारत मतलब द्वीप, भारत में कितने प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं? सबसे पहले देखिए सागरीय महासागरीय द्वीप। सागरीय महासागरीय द्वीप में आप लोग किसको पढ़ेंगे? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को पढ़ेंगे। इसी में पढ़ेंगे लक्षद्वीप को। उसके बाद डेल्टाई द्वीपों की बात करें तो डेल्टाई द्वीपों में आप लोग किसको पढ़ेंगे? माजुली नदी द्वीप को। अगर नदी द्वीप जो नदियों के द्वारा निर्मित द्वीप होते हैं उनकी बात करेंगे तो उसमें किसको पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे सालसेट द्वीप को। किसको पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे सालसेट द्वीप को। उसके बाद यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? आप व्हीलर द्वीप को पढ़ेंगे, श्रीहरिकोटा द्वीप को पढ़ेंगे, आप वेलिंगटन द्वीप को पढ़ेंगे, अलियाबेट द्वीप को पढ़ेंगे, और बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक है ना, इन सारे द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, तब तक मैं इधर आपको समझा देता हूँ, आप नोट कीजिए। देखिए सबसे पहले बात है कि आइलैंड क्या होता है। आइलैंड होता क्या है? मान लेते हैं ये कोई स्थलखंड है। ये क्या है? ये कोई स्थलखंड है।
ठीक है ना। इस स्थल खंड के चारों ओर, हालांकि ये सबको पता होगा, बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक बताते हुए चलूँगा, जिसको नहीं पता है उसको कम से कम पता लगना चाहिए। किसी स्थल खंड के, ये स्थल खंड है और ये क्या है, ये जल है। किसी स्थल खंड के चारों ओर जब जल पाया जाए तो ऐसी भू आकृति को क्या बोलेंगे, ऐसी टोपोग्राफी, ऐसी स्थल आकृति को बोलेंगे द्वीप। क्या बोलेंगे, द्वीप। और किसी स्थल खंड के तीन तरफ पानी हो, जैसे कि देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो इधर जो इसको बोलते हैं अरब सागर, इसको बोलते हैं अरब सागर। क्या बोलते हैं, अरब सागर। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बंगाल की खाड़ी। और ये वाला है, इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। जब किसी भू स्थल आकृति, जब किसी स्थल खंड के तीन तरफ पानी हो तो ऐसी संरचना को बोलते हैं प्रायद्वीप। इसको बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ये दोनों चीज़ें आप नोट कीजिए। देखिए, किसी स्थल खंड के चारों ओर जब पानी हो तो उसको बोलेंगे द्वीप। किसी स्थल खंड के केवल तीन ओर पानी हो तो ऐसी स्थलाकृतियों को बोलेंगे प्रायद्वीप, यानी कि पेनिनसुला। ठीक है, अब आपने इधर वाला नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। सबसे पहले अपने लोग पढ़ेंगे सागरीय महासागरीय द्वीप में अंडमान को। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किसको पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले आपको एक स्थल खंड यहाँ पर ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। इस स्थल खंड को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोको द्वीप। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोको द्वीप। फिर देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जल। फिर आपको एक छोटा सा द्वीप मिलेगा, यहाँ पर छोटा सा आइलैंड मिलेगा ऐसे करके। देखो इसको बोलेंगे कोको चैनल। क्या बोलेंगे, कोको चैनल। और इसको बोलेंगे लैंडफॉल द्वीप। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लैंडफॉल द्वीप। जो लैंडफॉल द्वीप है ये अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। ये क्या है, अंडमान का इस अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है जो लैंडफॉल द्वीप है। देखिए चैनल और जल संधि में क्या अंतर होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, फिर आप नीचे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर एक बड़ा सा द्वीप मिलेगा ऐसे। इसको बोलेंगे उत्तरी अंडमान। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तरी अंडमान। और उत्तरी अंडमान जो है, उत्तरी अंडमान में आपको यहाँ पर एक पीक मिलेगी, एक चोटी मिलेगी। इस पीक को बोलते हैं, इस पीक का नाम है सैडल पीक। क्या नाम है, सैडल पीक। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 732 मीटर, ठीक है ना। ये अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। कैसी चोटी है, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है।
देखिए दोस्तों, एक चीज़ इसकी होगी, इसको मैं बता देता हूँ कि अंडमान निकोबार ये द्वीप बने कैसे हैं, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। फिर मैं इसको देखो बताता हूँ। देखिए आप यहाँ पर देखिए, ऐसे कुछ आपका भारत है, ये पूर्वोत्तर भारत है, और पूर्वोत्तर भारत से ऐसे एक देश लगा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना। और इधर से जो है वो हिमालय पर्वत आता है, ऐसे ऐसे क्या आता है, इधर से ये हिमालय पर्वत आता है। हिमालय पर्वत जब यहाँ पर आता है अरुणाचल प्रदेश के पास, तो यहाँ पर एक बेंड पाया जाता है, उसको बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंड। क्या बोलते हैं? सिंटेक्सियल बेंड। इसके बारे में अभी जब हिमालय पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो हिमालय क्या लेता है, यहाँ पर एक तीखी मोड़ लेता है। क्या लेता है? एक तीखी मोड़ लेता है, इसी को बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंड। तीखी मोड़ लेता है, फिर हिमालय जो है आपको कुछ ऐसे यहाँ पर टुकड़ों के रूप में नजर आएगा। इन्हीं टुकड़ों को बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। और हिमालय की कुछ ब्रांच जो है वो ऐसे इधर म्यांमार में आ गई है। कहाँ आ गई है? म्यांमार में। म्यांमार को, हिमालय को बोलते हैं अराकानियोमा। क्या बोलते हैं? अराकानियोमा। ये क्या है आपका? ये है म्यांमार। म्यांमार हिमालय को क्या बोलते हैं? अराकानियोमा। यही हिमालय का एक्सटेंशन जो है वो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। और ये एक्सटेंशन कहाँ? इधर बे ऑफ बंगाल तक आगे आ गया। ये पर्वत श्रेणियाँ जो थीं ऐसे, ये बलित पर्वत जो थे, फोल्डेड माउंटेन थे, ये कहाँ आ गए? इधर बंगाल की खाड़ी तक आ गए। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, अगर कोई ये वाटर बॉडी है, अगर कोई ये वाटर बॉडी है, मान लेते हैं ये कोई वाटर बॉडी है, ठीक है ना, और इसमें कोई पहाड़ी है जिसको बोलते हैं, इसमें कोई पहाड़ी है, अगर ये पहाड़ी जब तक पानी के नीचे है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गॉट। क्या बोलेंगे? गॉट। ये पहाड़ी जब तक पानी के नीचे है, गॉट। जब ये पर्वत, ठीक है ना, पानी के ऊपर ऐसे आ जाता है, इसका ऊपरी पार्ट और ऊपर आ जाता है ऐसे, तो जो ऊपरी पार्ट, अब देखो ये जो ऊपरी पार्ट होगा, इसके चारों ओर पानी होगा ना, तो इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे आइलैंड। क्या बोलेंगे? आइलैंड। जो हिमालय जो फोल्डेड माउंटेन था, उसका एक्सटेंशन जब नीचे दक्षिण की तरफ गया और बे ऑफ बंगाल की तरफ गया, तो हिमालय बंगाल की खाड़ी तक चलता चला गया, और उसके जो कुछ जो माउंटेन थे जो पानी से बाहर आ गए, उन्हीं को क्या बोला? उन्हीं को हमने आइलैंड बोला। और यही वो आइलैंड हैं जिनको वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि अंडमान निकोबार कैसा है। अंडमान निकोबार हमारे हिमालय का ही विस्तार है, बलित पर्वत का ही विस्तार है, जिसका एक्सटेंशन म्यांमार में इसको अराकानियोमा के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे ये विस्तारित होकर कहाँ पहुँच गया? बंगाल की खाड़ी तक पहुँच गया। बंगाल की खाड़ी में जो डूबे हुए बलित पर्वत हैं वो ऊपर आ गए, और उन्हीं को हमने क्या बोला? उन्हीं को हमने बोला ये क्या है? ये है अंडमान निकोबार। आई थिंक आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। चाहे तो आप ये फिगर जल्दी से बना लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए मैं इसको मिटाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। देखो अपने लोग अब चर्चा कर रहे थे अंडमान पर। सबसे पहले मैंने बताया ये कोको द्वीप जो है ये म्यांमार में ही है, ठीक है ना। ये कोको द्वीप जो है म्यांमार में ही है। और कोको द्वीप से जब नीचे आएंगे तो आपको कोको चैनल मिलेगा। कोको चैनल के बाद आएंगे तो लैंडफॉल द्वीप मिलेगा। ये अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है, ठीक है ना। कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में एक चैनल, इसको बोलते हैं कोको चैनल, ठीक है ना। अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप फॉल द्वीप के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? आपको मिलेगा उत्तरी अंडमान। क्या मिलेगा? आपको मिलेगा उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान में ही अंडमान की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी सैडल पीक, जिसकी हाइट कितनी? 732 मीटर है, और ये अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा मध्य अंडमान। क्या मिलेगा? यहाँ आपको मिलेगा मध्य अंडमान। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मिडिल अंडमान। इसको बोलेंगे मध्य अंडमान, ठीक है। मध्य अंडमान के पास आपको दो द्वीप मिलेंगे ऐसे। एक द्वीप यहाँ पर आपको मिलेगा ऐसे, इसको बोलेंगे नारकोंडम द्वीप। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप पे ही यहीं पर एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? सुसुप्त ज्वालामुखी, यानी कि डोरमेंट वोल्केनो मिलेगा। क्या मिलेगा? डोरमेंट वोल्केनो मिलेगा। यहीं पर एक दूसरा द्वीप आपको मिलेगा ऐसे, उसको बोलेंगे वैरन द्वीप। क्या बोलेंगे?
उसको बोलेंगे बैरन द्वीप। बैरन द्वीप पर क्या मिलेगा आपको? सक्रिय ज्वालामुखी मिलेगा। क्या मिलेगा? सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे? मध्य अंडमान और साउथ और नॉर्थ अंडमान के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक और मिलेगा, इसको बोलेंगे दक्षिणी अंडमान। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दक्षिणी अंडमान। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साउथ अंडमान। इसको बोलेंगे दक्षिणी अंडमान। अब देखिए दक्षिणी अंडमान पे आपको क्या मिलेगा? दक्षिणी अंडमान पे आपको अंडमान निकोबार की राजधानी मिलेगी। क्या मिलेगी? इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे कवारत्ती। क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या है? कवारत्ती। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है वो क्या नाम है उसका? कवारत्ती। और कहाँ मिलती है? दक्षिणी अंडमान पे मिलती है। अब देखिए दक्षिणी अंडमान के पास आपको दो द्वीप मिलेंगे। एक मिलेगा आपको हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक आइलैंड। और एक आपको मिलेगा नील आइलैंड। क्या मिलेगा? नील आइलैंड। देखिए इन द्वीपों का नाम बदलकर जो है वो स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप कर दिया है। जो नील आइलैंड है इसका नाम बदलकर कर दिया गया है शहीद द्वीप। क्या कर दिया गया है? शहीद आइलैंड। और इसका कर दिया गया है स्वराज द्वीप। ये किसने किया है? ये किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में इन द्वीपों का नाम बदल दिया है। एक द्वीप आपको यहाँ पर मिलेगा रॉस आइलैंड। क्या यहाँ पर मिलेगा? दक्षिणी अमेरिका के पास मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा आपको रॉस आइलैंड। क्या मिलेगा? रॉस आइलैंड। इसका भी नाम चेंज कर दिया है और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या कर दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। देखिए आपको यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी मिलेगा। जो दक्षिणी अंडमान है यहाँ पर आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक नेशनल पार्क भी मिलेगा। इस नेशनल पार्क का नाम है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। क्या नाम है? महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ठीक है ना। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऐसे, बीच में आपको एक संकरा चैनल मिलेगा। ऐसे बीच में क्या मिलेगा? एक संकरा चैनल मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा द्वीप मिलेगा, उसको बोलेंगे लिटिल अंडमान। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? इसको बोलेंगे लिटिल अंडमान। लघु अंडमान। इसके बीच जो चैनल है उस चैनल को बोलते हैं डक्कन पास। क्या बोलते हैं? इस चैनल का नाम क्या है? इस चैनल का नाम है डक्कन पास। इस चैनल का नाम है डक्कन पास। देखिए उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको एक और द्वीप मिलेगा यहाँ पर ऐसे। और यहाँ पर भी एक चैनल आपको मिलेगा। यहाँ पर भी आपको एक चैनल मिलेगा ऐसे। इस चैनल को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। और इस द्वीप का नाम है, इसको बोलते हैं कार निकोबार। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे कार निकोबार। देखो इसका नाम 10 डिग्री क्यों है? क्योंकि यहाँ से 10 डिग्री का लैटिट्यूड पास होता है, इसलिए इसका नाम 10 डिग्री है। फिर देखिए आप नीचे आएंगे, अब मैं इसको थोड़ा ऐसे घुमा देता हूँ ताकि ये नीचे स्पेस कम है। आपको यहाँ मिलेगा लिटिल निकोबार। क्या मिलेगा? लिटिल निकोबार। देखिए मैं, आप जब कॉपी बनाएंगे तो नीचे ही बनाएंगे, मैं इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ ऐसे। ठीक है ना। यानी कि लिटिल निकोबार के नीचे एक और द्वीप मिलेगा आपको ऐसे, एक बड़ा सा द्वीप। इसको बोलेंगे ग्रेट निकोबार।
क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रेट निकोबार। और यहीं पर आपको क्या मिलेगा, यहीं पर आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट। क्या मिलेगा, इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ये भारत का क्या है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। और यहाँ पर आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा ऐसे, इसको बोलेंगे कैंपबेल वे नेशनल पार्क। क्या मिलेगा, कैंपबेल वे नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर बीच में क्या मिलेगा, एक चैनल मिलेगा। यहाँ पर बीच में क्या मिलेगा, एक चैनल मिलेगा ऐसे। और इस चैनल के नीचे आपको एक आइलैंड मिलेगा, उसको बोलेंगे सुमात्रा आइलैंड। क्या मिलेगा, उसको बोलेंगे सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा आइलैंड जो है ये किसका हिस्सा है, ये इंडोनेशिया का हिस्सा है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो चैनल है, इस चैनल का नाम है ग्रेट चैनल। इसको क्या बोलते हैं, इस चैनल का नाम है, इसका नाम है ग्रेट चैनल। ठीक है ना, ये है ग्रेट चैनल। ये पूरे अंडमान निकोबार की मैंने आपको मैपिंग कराई। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, देखिए इसको। सबसे पहले देखिए आपको उस म्यांमार का जो द्वीप है कोको द्वीप, ठीक है ना। कोको द्वीप से नीचे आएंगे तो लैंडफॉल द्वीप जो अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है, इस यहाँ पर आपको एक चैनल मिलेगा, उसको बोलेंगे कोको चैनल, ठीक है। क्या बोलेंगे, कोको चैनल। उसके बाद आएंगे आपको मिलेगा उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान में आपको क्या मिलेगी, चोटी मिलेगी, इसको बोलेंगे सैडल पीक, जो 732 मीटर है, ठीक है ना। और ये अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आएंगे मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान जो है ये मिडिल, अगर आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिया, तो मध्य अंडमान जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार। लिखिए, क्षेत्रफल के अनुसार अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है ना। क्षेत्रफल के अनुसार अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद यहीं पर आपको दो द्वीप मिलेंगे, एक आपको मिलेगा नारकोंडम और एक मिलेगा वेरन। नारकोंडम जो है सशक्त ज्वालामुखी है, वेरन जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद आएगा आपको मिलेगा दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पे अंडमान की राजधानी मिलेगी कवारत्ती। क्या मिलेगी, कवारत्ती। और यहीं पर आपको क्या मिलेंगे, दो इसके पास में द्वीप मिलेंगे। एक मिलेगा हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर क्या कर दिया, स्वराज आइलैंड कर दिया है। नील आइलैंड इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, शहीद आइलैंड कर दिया है। और इसके वेस्ट में आपको मिलेगा रोस आइलैंड। रोस आइलैंड का नाम बदलकर क्या कर दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है ना। उसके नीचे आएंगे तो आपको एक चैनल मिलेगा डेक्कन पास। डेक्कन पास से नीचे आएंगे तो आपको लिटिल अंडमान मिलेगा, यानी कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा चैनल है, डेक्कन पास है। फिर आप लिटिल अंडमान से नीचे आएंगे कार निकोबार। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। कार निकोबार के नीचे आएंगे तो आपको लिटिल निकोबार मिलेगा। लिटिल निकोबार के नीचे आएंगे तो आपको ग्रेट निकोबार मिलेगा। ग्रेट निकोबार में आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा, कैंपबेल वे नेशनल पार्क। और यहीं पर आपको क्या मिलेगा, भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा मिलेगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। और एक चीज़ और, जो आपका ग्रेट निकोबार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे स्पेस कम है, मैं थोड़ा इधर बनाता हूँ। इसकी जो चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है, इसको बोलते हैं माउंट धुलियट। क्या बोलते हैं, माउंट धुलियट। माउंट धुलियट ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी, ग्रेट निकोबार की, ठीक है। उसके नीचे आप आएंगे तो उसके नीचे आपको मिलेगा ग्रेट चैनल। और ग्रेट चैनल के नीचे आएंगे आपको सुमात्रा आइलैंड मिलेगा, जो इंडोनेशिया का हिस्सा है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले पूछ सकते हैं, अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ से देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा चैनल है, डेक्कन पास है। कोको द्वीप और
उत्तरी अंडमान या लैंडफॉल द्वीप के बीच कौन सा चैनल है आपका? कोको चैनल है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सैडल पीक है। कौन अंडमान के कौन से हिस्से में पाई जाती है? उत्तरी अंडमान में पाई जाती है। अंडमान की राजधानी क्या है? कवारत्ती। अंडमान के कौन से हिस्से में पाई जाती है? दक्षिणी अंडमान में पाई जाती है। देखो यहाँ से नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। पहला नया क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह बन सकता है कि अंडमान में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल? तो कौन सा हो जाएगा आपका? मिडिल अंडमान। ये अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये बन सकता है कि ये जो आपके द्वीपों के नाम चेंज हुए हैं, हैवलॉक, नील और स्वराज, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ओके। और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये किस प्रकार के द्वीप का उदाहरण है? क्या ये सागरीय द्वीप है, महासागरीय द्वीप है, या डेल्टाई द्वीप है, या ये नदी द्वीप है? ये क्वेश्चन बड़ा ही टेढ़ा होगा, जिसने ज्योग्राफी को बहुत ही गहराई के साथ और बहुत ही सारगार्भित तरीके से नहीं पढ़ा होगा, वो शायद इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा और क्वेश्चन गलत कर सकने की संभावना उसके अंदर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मैंने जो पीछे के क्वेश्चन आए उन पे डिस्कशन कर लिया, जो फ्यूचर में क्वेश्चन बनेंगे उन पे भी डिस्कशन कर लिया। और अंडमान जो है, अंडमान निकोबार हमारी भारत सरकार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। भारत सरकार के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है कि भारत सरकार इसमें बहुत बड़ा निवेश कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि अंडमान निकोबार हमारे कहाँ है? या बंगाल में, और वे बंगाल कहाँ है आपका? इधर आपका है इंडियन ओशियन में। और चाइना जो है वो लगातार इंडियन ओशियन पर क्या कर रहा है? अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। तो हमने क्या किया है, हमने अंडमान निकोबार में लगभग 31,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है। हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं? ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। हम यहाँ पर बहुत ही ह्यूज टाउनशिप कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर डॉकयार्ड और पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं और यहाँ पर पावर प्लांट लगा रहे हैं। अंडमान निकोबार को हम पूरी तरीके से कनेक्टिविटी से जोड़ रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी को प्रोवाइड करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें, इसको ये सब चेंज करने के लिए, यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के लिए इसके फ्लोरा और फ्यूना को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अंडमान निकोबार में बहुत सारी ऐसी जनजाति पाई जाती हैं जो जिनका अपना एक कल्चर है, अपना एक संस्कृति है, ठीक है ना, अपना एक रहन सहन है, अपना एक वेशभूषा है, ताकि उनको नुकसान ना हो। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो दक्षिणी अंडमान के पास आपको एक जनजाति, एक द्वीप मिलेगा, इसको बोलेंगे सेंटिनल आइलैंड। क्या बोलेंगे? मैं लिख देता हूँ क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम हो गया है। ये देखो, ये दक्षिणी अंडमान है, यहाँ पर आपको एक द्वीप मिलेगा सेंटिनल आइलैंड। सेंटिनल आइलैंड, सेंटिनल आइलैंड में सेंटिनल नाम की जनजाति पाई जाती है। एक अमेरिकी पत्रकार यहाँ पर चला गया था, तो उन्होंने क्या किया, इसको धनुष से इसको बाण चलाकर इसको मार दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये जनजाति बहुत ही पुरानी है। ऐसा माना जाता है जब भारत का निर्माण हुआ था उस टाइम की ये जनजाति है। आज भी ये बिल्कुल आदिवासियों की तरह ही रहते हैं, ठीक है ना। तो इनका एक अपना कल्चर है, अपना रहन सहन है। तो इसके फ्लोरा और फ्यूना को बचाए रखने के लिए हम लोग इस तरीके से निवेश कर रहे हैं ताकि अंडमान निकोबार का जो एक ट्राइबल एरिया है, एक ट्राइबल प्रोस्पेक्ट है, उसको नुकसान ना पहुँचे। और अंडमान निकोबार को क्या कहा जा रहा है? अंडमान निकोबार को कहा जा रहा है द ग्रेट वॉल अगेंस्ट चाइना। चाइना के अग्रेसिव नेचर को रोकने के लिए हम अंडमान निकोबार का पूरी तरीके से चेंजेस कर रहे हैं, पूरी तरीके से इसका रीयूनियन कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं अंडमान निकोबार को। और इसमें मैं मोदी सरकार का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने मोदी सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और जब से वो आए हैं उन्होंने इसमें काफ़ी रुचि दिखाई है अंडमान निकोबार के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, ताकि चाइना के इंडियन ओशियन में अग्रेसिव जो उसकी नेचर है उसको रोका जा सके। और सबसे बड़ी बात, अंडमान निकोबार पर अगर हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया तो अंडमान निकोबार से लगभग 200 किलोमीटर दूर मलक्का स्ट्रेट है, और चाइना यूरोप में जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है वो मलक्का स्ट्रेट से करता है। और मलक्का स्ट्रेट से उसके जो जहाज़ निकलते हैं वो बिल्कुल आपके साउथ अंडमान जो ग्रेट निकोबार है वहाँ से बिल्कुल उसके पास से निकलते हैं। अगर सोचो कि हमने अंडमान निकोबार पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, चाइना पर बहुत अच्छे से नज़र रख सकते हैं। चाइना इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि भारत जो है अंडमान निकोबार में इतनी तेज़ी से क्या कर रहा है, विकास करने की योजना बना रहा है। इसलिए अंडमान निकोबार हमारा स्ट्रेटजिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो अंडमान निकोबार पे इतना ही रखते हैं। इसके बाद अपने लोग अगले द्वीपों को पढ़ेंगे, वो अगले लेक्चर में होगा। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए बस। ओके, ठीक है, थैंक यू।